नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहार की पारंपरिक डिश ठेकुआ की रेसिपी। इसे हमारे इधर आमतौर पर छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और भगवान जी को चढ़ाया जाता है। पर इस रेसिपी को आप कभी भी जब भी आपका खाने का मन हो बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इलायची। तो 7 से 8 इलायची ले लीजिए हरी वाली। और यहाँ पर हमने एक गोला नारियल का लिया है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है। आज मैं गुजिया की रेसिपी बनाने वाली हूँ तो उसमें डालूंगी। अब इस नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे। हम इसे कद्दूकस नहीं करेंगे, इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। तो बड़े बड़े टुकड़े रहेंगे तो वो अच्छे से नहीं पीस पाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर मिक्सी का बड़ा वाला जार लीजिएगा और यहाँ पर इलायची और नारियल के टुकड़ों को डाल दीजिए। इलायची को हमने छिलके के साथ डाल दिया है। देखिए ये छिलके भी अच्छे से पीस जाते हैं और छिलके में भी अच्छी खुशबू होती है, तो फेंकिएगा मत। अब नारियल को पीसने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है चीनी। चीनी 4 छोटा चम्मच डाला है इसमें हमने। देखिए हमने मिक्सी को रोक रोक के चलाया था और कितना बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हो गया है। नारियल को पीसते समय चीनी जरूर डालें और मिक्सी को रोक रोक के चलाएं तो इस तरह का पाउडर बनेगा। और यदि आप लगातार चलाते रहेंगे तो नारियल में जो तेल होता है उसकी वजह से तेल आ जाएगा और अच्छे से पीस नहीं पाएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ी सी परात। हम आज 1 केजी मैदे से बना रहे हैं ठेकुआ। तो आप मेरे ही तरीके से बिल्कुल सेम नाप से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा खस्ता कुरकुरा ये ठेकुआ बनकर तैयार होगा। ये इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ था कि लग रहा था जैसे बिस्किट खा रहे हो, इतना हल्का बना था। तो आप ध्यान से सारी चीज़ें मेरे नाप से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर हम मैदा को छान लिए हैं। तो एक पैकेट पहले दिया था मैंने, आधा केजी का पैकेट है। अब ये दूसरा मैं डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से छान लेते हैं। तो देखिए मैदे को हमने छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम सूजी। 1 केजी मैदा, 200 ग्राम सूजी और इसमें हम डालेंगे आधा केजी चीनी। तो सूजी जो हमने यहाँ पर ली है बिल्कुल बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी में चलाकर और थोड़ा सा पीस लीजिएगा उसे। अब दोनों हाथों से आपको सूजी और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए घी। देखिए दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको घी पसंद नहीं है तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं। सरसों तेल मत डालिएगा, इसमें घी या फिर रिफाइंड तेल डालिएगा। घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। एक बार में सारा घी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए और हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए मिलाते जाइए। तो यहाँ पर आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें। अब देखिए आटे में घी को आप जितने अच्छे से मिलाएंगे उतना ही हल्का और खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार होगा। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए और इस तरह से आपको रगड़ रगड़ के अच्छे से घी को आटे में मिलाना है। आटे के हर एक कोने तक घी अच्छे से जाना चाहिए। तो मैंने कैमरा बंद करके और इस तरह से रगड़ते हुए लगभग 4 से 5 मिनट इसे मिलाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से घी और मैदा को रगड़ते हुए हमने 5 से 6 मिनट मिला लिया है। और देख सकते हैं पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला इसमें, फिर भी ये जुरा जुरा सा लग रहा है। तो इस तरह से करना है। अब मोइन सही है या नहीं उसके लिए थोड़ा सा ये आटा लीजिए, हाथों में इस तरह से लड्डू बनाइए और देखिए इस तरह से अच्छा सा बन जाता है। तो मोइन इसमें बिल्कुल सही है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी घी डाल देते हैं तो वो तलेंगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो इसीलिए आप सारी चीज़ें ध्यान से कीजिएगा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच सौंफ डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए। और यहाँ पर अब हम इसमें नारियल और इलायची को जो पीस के रखे थे वो डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी देखिए 500 ग्राम है। तो सारी चीज़ें हम बिल्कुल नाप के साथ आज डाल रहे हैं ताकि जरा सा भी इधर उधर ना हो और बिल्कुल मेरी तरह आपका भी ठेकुआ बनकर तैयार हो।
तो यहाँ पर 1 केजी मैदा लिया था, उसके लिए 500 ग्राम चीनी बिल्कुल सही है। तो हमारा ठेकुआ था वो अच्छा मीठा बनकर तैयार हुआ था। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं खाना तो आप 400 ग्राम चीनी डालिएगा, पूरा मत डालिएगा। चीनी मोटा वाला था तो मैंने एक मिक्सी के जार में डालकर और थोड़ा सा मिक्सी को चलाकर पीस लिया है, पाउडर तैयार कर लिया है। सारा पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। अब मैदे के साथ इस चीनी के पाउडर को भी बहुत ही अच्छे से हमें मिला लेना है ताकि मैदे के हर एक हिस्से तक चीनी का पाउडर अच्छे से पहुंच जाए। देखिए हमने मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध डालकर इसे गूंदना है, पर सारा अभी हम तैयार नहीं करेंगे, हम आपको थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं। बाकी का मैं बाद में बनाऊंगी, तो इसमें मैं बाद में दूध डालकर और इसे गूंदूंगी। तो अभी मैं इस तरह से इसको समेटकर और अच्छे से ढक के रख देती हूँ। इसको आप इस तरह से रख के लगभग 3 से 4 घंटे बाद भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यदि इसमें अभी दूध डालकर मैं गूंदकर इसे रखूंगी तो चीनी पिघलकर और सारा गीला हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा दूध ले लिया है। दूध ना तो ठंडा लेना है ना ही गर्म लेना है, रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसे गूंदना है। तो हमें इसे रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसमें जरा जरा सा दूध डालते जाइए और इसे हमें भुरभुरा ही रखना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा हम एक एक चम्मच करके दूध डाल रहे हैं और यहाँ पे जितने मैदा है सबको हमें एक साथ समेट लेना है, जोड़ लेना है। इसे हमें बिल्कुल भी गूंदना नहीं है। तो देखिए इस तरह से। तो ये अभी थोड़ा सा और ड्राई लग रहा है, तो इसमें 1 से 2 चम्मच और दूध डालूंगी मैं। बस इतना ही डालना है, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से भुरभुरा टाइप का है, तो इसी तरह से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग सा हो रहा है। और जब इसको हम हाथ से जोड़ेंगे तो ये चिपक कर एक लड्डू जैसा भी बन जा रहा है। तो इस तरह से आप ठेकुआ का डो तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा ठेकुआ बनकर तैयार होगा। अब इसे ढककर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए आपको रख देना है ताकि मैदा थोड़ा सा फूल जाए। अब यहाँ पर मैं एक लकड़ी का सांचा ले ली हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। तो इसे मैंने दिन में धोकर और अच्छे से इसका पानी सुखा ली हूँ और इसमें अब हम लगा देते हैं घी। तो यहाँ पर घी या फिर रिफाइंड तेल, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ आज ठेकुआ बनाने के लिए, तो इसीलिए इसमें घी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इस तरह से लगा दीजिएगा। इस डो को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब एक बार फिर से सबको थोड़ी देर के लिए मिला लीजिए। तो देखिए अभी भी ये सख्त है, तो इसी तरह का होना चाहिए। अब जितने बड़े बड़े ठेकुआ बनाने हैं उतने बड़े बड़े आप लोई काट लीजिए। एक बार में सारा आप नहीं बना के रखिएगा, 5 से 6 ठेकुआ बनाते जाइएगा और उसे फिर तलते जाइएगा। तो देखिए कुछ हमने लोई बना लिया है। अब एक यहाँ पर लीजिए और इस तरह से गोल करते हुए थोड़ा सा दबा के हाथों में चपटा कर लीजिए। अब ये सांचा लीजिए, सांचे के ऊपर इस तरह से रखकर इसे दबाकर पतला कर लीजिए। इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। देखिए हमने जिस तरह से बनाया है इसी तरह से आपको भी कर लेना है। अगर आप इसे ज़्यादा मोटा कर देंगे तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए इस तरह का बनाना है। एक मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ। एक लड्डू लीजिए और हाथों में इस तरह से गोल कर लीजिए। इसके बाद इस सांचे के ऊपर रखिए और इस तरह से इसको अच्छा सा शेप दे दीजिए। किनारे से फट जाते हैं तो उसे आप सही भी करते रहिए साथ के साथ। तो देखिए पीछे की तरफ से कितना बढ़िया डिजाइन आया है। तो हमने यहाँ पर कुछ बना लिया है। तो चलिए इसे अब हम आपको तल के भी दिखा देते हैं। तलने के लिए गैस पर हमने एक पैन को रख दिया है और इसमें हम घी डाल रहे हैं। अब गैस का फ्लेम ऑन करके और घी को गर्म कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना है, घी को मीडियम गर्म करना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए एक एक करके ठेकुआ इसमें डाल दीजिए। तो पैन में जितने जगह हो उतने आप डाल सकते हैं, आराम से डालिएगा। डालने के बाद इसे इसी तरह से रहने देना है। इसको चम्मच से या फिर किसी चीज़ से नहीं हिलाना है कुछ देर तक। कुछ देर बाद जब किनारों से दिखने लगे कि पीछे से ये हल्का पक गया है, तब इसे आपको आराम से पलटना है। इसमें हमने घी का मोइन डाला है तो बहुत ही ये सॉफ्ट है,
चम्मच से हिलाएंगे इस तरह से तो आपको लगेगा टूट के बिखर जाएगा, पर आप आराम से इसे कीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, आसानी से ये पलट जाता है। तो देखिए हमने सभी को पलट दिया है। और जैसे ही आप सारे ठेकुआ डाल देते हैं, ध्यान रखें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, धीमी आंच पर इसे पकाना है। तो देखिए जब दोनों तरफ से इस तरह से हो जाए तब आपको इसे निकाल लेना है। निकालते समय भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जब ये ठंडा होता है तब ये कड़ा होता है, तो इसीलिए आपको अभी भी सावधानी बरतनी है इसे निकालने में भी। तो एक ठेकुआ लीजिए, उसे पैन के साइड में इस तरह से करते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी है उसे निकल जाने दीजिए और इसके बाद निकालिए। तो आपने देखा कितना बढ़िया ये ठेकुआ बनकर तैयार हुआ है। एक बार आप हमारे इस तरीके से ठेकुआ को ज़रूर बनाइएगा और इसे आप एक बार बना के और 15 से 20 दिन तक स्टोर करके आप खा सकते हैं। अगर गर्मियों में बना रहे हैं तो 15 दिन तक इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर आप इसे सर्दियों में बना रहे हैं तो 1 महीने तक आप इसे अच्छे से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इसे आप बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए हमने जो मैदा बचा के रखा था उससे भी हमने सारा बना लिया है और कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, एक भी यहाँ पर नहीं टूटा है और ये बहुत ही खस्ता बिल्कुल बिस्किट की तरह बनकर तैयार हुआ था। तो आप भी एक बार बनाइएगा और आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ हमारे आज की इस रेसिपी को देखने के बाद आप भी बहुत ही अच्छे से ठेकुआ को बनाकर खा सकते हैं अपने घर में। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक, अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।